निर्दलीय प्रत्याशी जमशेद कुरैशी ने पोलिंग बूथों पर दुरुस्त व्यवस्था की मांग की। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार को मतदान शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर आज यानी 19 अप्रैल को वोटिंग हो रही है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है, जो कि अब तक 40% वोटिंग हो गई है और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। तो वहीं इसी बीच निर्दलीय प्रत्याशी जमशेद कुरैशी ने चुनाव आयोग से बूथ पर व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। निर्दलीय प्रत्याशी जमशेद कुरैशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं सुबह से बूथों पर घूम रहा हूं, सब शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, लेकिन कुछ परेशानियां आ रही हैं, आईडीओ में मिस्टेक है। तो मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि एक कमेटी गठित करके वे इस व्यवस्था को दुरुस्त करें। तो वहीं उन्होंने कहा कि मैं उन पार्टियों से भी मांग करता हूँ जो चुनाव लड़ाती हैं, वे उस वक्त तो आ जाती हैं, लेकिन वे जो वोटर हैं उनकी आइडिया दुरुस्त कराएं। जो उनका वोट डालने का अधिकार है वे उन्हें मिलना चाहिए। तो वहीं उन्होंने कहा कि टाउन हॉल के पुराने अस्पताल पर वोट डालने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि नाम में थोड़ी मिस्टेक थी, जबकि उस महिला की आईडी भी वही थी। वह बुर्का नशीन महिला थी और अपना चेहरा किसी पुरुष को नहीं दिखाना चाहती थी। तो मैंने कहा कि यहाँ पर महिला अधिकारी बैठी हैं, वह उनको अपना चेहरा दिखा लें, लेकिन आप किसी को वोट डालने से नहीं रोक सकते। उन्होंने आगे कहा कि कुछ बूथों पर शौचालय की व्यवस्था महिला अधिकारियों के लिए ठीक से नहीं है। तो मैं यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय से मांग करता हूँ कि वे इस व्यवस्था को भी दुरुस्त कराएं। उन्होंने आगे कहा कि गर्मी का मौसम है, महिलाएं अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ रही हैं, सब दुकानें बंद है और नलों में भी पानी नहीं है। एक बच्चा वहाँ पर रो रहा था, जिसे मैंने अपनी पानी की बोतल दी है। मैं मांग करता हूँ कि चुनाव आयोग को बूथों पर पानी की व्यवस्था भी करनी चाहिए। नगर निगम का ये काम था कि वे इस व्यवस्था को देखें। नगर निगम में सरकार के मेयर साहब बैठे हुए हैं, ये उनका काम था, वे इस व्यवस्था को देखते। बुनियादी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि बुध बाजार में धांधलेबाजी देखने को मिली है, वहां पर किसी पुलिसकर्मी पर आरोप लगाया जा रहा था, ये जांच का विषय है। वहां पर तुरंत ही कोतवाली इंस्पेक्टर पहुंची है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वहां स्थिति को संभाला है। आर्य समाज में पोलिंग बूथ है, वहां पर ये घटना घटी है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। कोई बात भैया मोबाइल तो नहीं है? कुछ जिसका वोट हो गया निकल ले भैया, जिसका वोट हो गया आप लोग निकल लीजिए, थोड़ा साइड हो जाइए। जिसका वोट मोबाइल वगैरह नहीं जाएगा अंदर। सामने जाइए आगे बताइए। अपना वो निकाल लीजिए, पहचान पत्र वगैरह निकाल लीजिए। मोबाइल वगैरह नहीं जाएगा, मोबाइल बेटा नहीं है, आपको नहीं है। अब मोबाइल को मत ले लेना भाई। गाइस आप प्रत्याशियों पॉडकास्ट करा भी नहीं करा।
जी मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और गन्ना किसान मेरा निशान है, 10 नंबर का बटन है। मैं यहाँ सारे क्षेत्रों में मैं जैसे घूमने के बाद मैं सुबह से यहाँ बूथों पर भी घूम रहा हूँ, तो मैंने देखा सब शांतिपूर्ण जो है वो चल रहा है, सब जो मतदान हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम इस तरह की आ रही हैं, क्लेरिकल मिस्टेक है, वो आईडियो में मिस्टेक है, कुछ जो है वो जो पहचान पत्र है उसमें मिस्टेक है। तो मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूँ कि एक कमेटी गठित करके जो है इस इलेक्शन के बाद वो इसको जो दुरुस्त कराए, क्योंकि पब्लिक जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है या फिर मजदूर तबका है, तो उनके ये सब सही होने चाहिए। और मैं उन पार्टियों से भी मांग करता हूँ जो चुनाव लड़ती हैं उस वक्त तो आ जाती हैं, लेकिन कम से कम वो दुरुस्त कराएं कि जो वोटर हैं उनकी आइडिया दुरुस्त कराएं और उनको वोट डालने का अधिकार उनका है वो उन्हें मिलना चाहिए। क्योंकि उन्हें अभी मैं गया था आपके पुराना अस्पताल पर ये टाउन हॉल पर, तो वहाँ जो वोट डालने नहीं दिया जा रहा था कि वहाँ थोड़ा सा नाम में मिस्टेक थी, लेकिन आईडी वाईडी सब बिल्कुल सही थी। तो मैंने वहाँ कहा कि आप ये बताइए वोट डालने से कैसे रोक सकते हैं, इनकी पूरी आईडी दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, फेस वही है, सब कुछ है। वो बुरखा नशीन महिला थी, तो मैंने कहा आप महिला को बुलाइए और फेस दिखाइए। वो फेस नहीं दिखा रही थी जेंट्स को, तो वो ये चाहते थे कि ये फेस दिखाएं। तो मैंने भी ये कहा कि वो जो यहाँ महिला, आप ये देखें यहाँ जो महिला वो बैठी हैं सरकारी अधिकारी, वो उनका फेस देखें, ना कि जो जेंट्स देखें। अगर वो नहीं दिखाना चाहती हैं, अगर वो बगैर बुरखे के आती हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं दिखाना चाहती हैं तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। फिर यहाँ मैं कुछ ऐसे बूथों पर भी घूम रहा हूँ कि जहाँ पर जो है मुझे अधिकारियों ने ये बताया है कि यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था सही नहीं है, महिला जो वहाँ अधिकारी हैं उनके लिए व्यवस्था सही नहीं है। तो मैं मांग करता हूँ यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय से कि वो जो है व्यवस्था वो दुरुस्त कराएं और वहाँ दिखवाएं, क्योंकि जितने भी अधिकारी या कर्मचारी इसमें चुनाव ड्यूटी में लगे हुए हैं वो सब हमारे ही भाई हैं, हमारे लिए लगे हुए हैं, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। और जो प्रत्याशी वहाँ जा रहे हैं मैं उनसे भी कहता हूँ कि वो इस चीज़ को देखें। और दूसरी चीज़ हम ये कहना चाहते हैं कि गर्मी का मौसम हो चुका है, गर्मी बढ़ रही है, बच्चों के साथ औरतें आ रही हैं, तो कम से कम चुनाव आयोग को ये करना चाहिए कि पानी का इंतज़ाम वहाँ पर होना चाहिए। उनके बच्चे रो रहे हैं, अगर मान लीजिए मैं प्रत्याशी हूँ, अगर मैं उन्हें पानी की बोतल देता हूँ, जो पानी मैं पी रहा था मैंने वो बोतल दी बच्चे को, बच्चा रो रहा था, दुकानें सब बंद है, पानी कहीं नहीं मिल पा रहा है, नलों में पानी नहीं है, तो आप इस चीज़ को देखें। नगर निगम का काम था कि वो इसे देखता, उसकी सरकार है नगर निगम की, नगर निगम में सरकार के मेयर साहब बैठे हुए हैं, ये उनका काम था, वो इस चीज़ को देखते। तो बुनियादी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि रोका नहीं जा रहा, लेकिन थोड़ी सी मुझे धांधलेबाजी मिली है वो बुद्ध बाजार क्षेत्र में मिली है। बुद्ध बाजार एरिया में किसी पुलिसकर्मी वगैरह पर आरोप लगाया जा रहा था, ये जांच का विषय है। वहाँ पे तुरंत ही जो है कोतवाली इंस्पेक्टर पहुँची हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने वहाँ स्थिति को संभाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ आर्य समाज में जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर ये इस तरह की जो है घटना थोड़ी सी घटी है, वरना सब शांतिपूर्ण चल रहा है। वहाँ की कोतवाली इंस्पेक्टर हैं, सीओ साहब हैं, और वहाँ एडीएम सिटी वगैरह भी मेरी मुलाकात हुई है एडीएम सिटी साहिबा से, वो भी घूम रही हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो व्यवस्था में ध्यान दें।